नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बड़ी स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो गगनयान की तरफ से आ रही है। 5 और 6 मार्च 2019 को गगनयान की पहली रिव्यू मीटिंग होने वाली है। इसरो के चीफ ने बताया कि इस मीटिंग में कुछ 100 साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भाग लेने वाले हैं और इस मीटिंग में यह रिव्यू होगा कि जिस दिशा में इस प्रोजेक्ट को बढ़ना था, गगनयान को बढ़ना है, 2022 से पहले लॉन्च होना है, वह उस दिशा में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण रुकावट आ रही है। नवंबर 2004 में कुछ इसी प्रकार की एक पहली ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई थी जिसमें 100 से ज्यादा साइंटिस्टों ने भाग लिया था और उसमें भारत के पहले क्रूड मिशन को लॉन्च करने की बात सोची गई थी, उसके बारे में डिस्कशन किया गया था और अब जाके हम गगनयान को 2022 में लॉन्च करने की सोच रहे हैं। कुछ इसी प्रकार से पहली रिव्यू मीटिंग में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। इसके अलावा चंद्रयान 2 के बारे में भी इस मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है। चंद्रयान 2 आप जानते होंगे कि अप्रैल 2019 में अब लॉन्च होने का शेड्यूल हुआ है। तो ये कब लॉन्च हो पाएगा, रोवर अच्छी तरह तैयार हो गया है या नहीं हो गया, या कोई कमी रह गई है, इन सब चीजों के बारे में इस मीटिंग में रिव्यू होने वाला है। आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2019 की एक्सरसाइज कर रही है जो कि पोखरण राजस्थान में हो रहा है और इसमें भारत के पास जितने भी फाइटर जेट हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो भाग ले रहे हैं और अपनी काबिलियत को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें एक बम का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ग्रिफिन लेजर गाइडेड बम है। एक्चुअल में ये नॉर्मल बम है। इसमें लेजर गाइडेड किट लगाई गई है जो कि ग्रिफिन के नाम से जानी जाती है। इजराइल के द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और यह किसी भी बम को लेजर गाइडेड स्मार्ट एम्यूनेशन में चेंज कर सकता है। इस वायु शक्ति 2019 की एक्सरसाइज में खास बात यह है कि इसमें हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा आकाश का भी डिप्लॉयमेंट इस एक्सरसाइज में पहली बार हुआ है। इस एक्सरसाइज में हमारे MiG-29, Su-30, मिराज 2000, जैगुआर, MiG-21, MiG-27, IL-78, हरकुलिस और AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट भाग ले रहे हैं। इसके अलावा तेजस भी इस एक्सरसाइज में अपनी काबिलियत दिखा रहा है। 2016 में उरी अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कुछ वैसा ही डर अभी फिर से LOC पे व्याप्त हो चुका है। पुलवामा अटैक के बाद टेररिस्ट में फिर से इसी प्रकार की कुछ दहशत नजर आ रही है। LOC के पास जितने भी टेररिस्ट के लॉन्च पैड हैं उनमें से टेररिस्टों की संख्या कम कर दी गई है। इनफैक्ट बिल्कुल खाली करा दिया गया है लॉन्च पैडों को और जितने भी आतंकवादी वहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे या लॉन्च पैड में अपने लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे, उन सभी को पीछे धकेल के पाकिस्तानी सेनाओं के कैंप में उनको जगह दी है, एक आश्रय दिया हुआ है ताकि किसी भी प्रकार के आक्रमण उन पर ना हो पाए और यदि उन पर कोई आक्रमण हो तो वो पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण हो, जिससे कि इस आक्रमण को एक लड़ाई का रूप दिया जा सके। इंटेलिजेंस सोर्सों का कहना है कि 50 से 60 इस प्रकार के पोस्ट जिसको सर्दियों के समय पाकिस्तानी सेना खाली कर देती थी, उनको इस बार खाली नहीं किया गया और वहां पर उनके सैनिक मौजूद रहे। इसके अलावा इन पोस्टों के पीछे आतंकवादियों के लॉन्च पैड भी थे। तो यहाँ पर LOC के पास एक डबल प्रोटेक्शन पाकिस्तान लेके चल रहा है। पहले अपने सैनिकों को लगाया हुआ है और उसके पीछे टेररिस्टों को लगाया गया। पर यह सब पुलवामा हमले से पहले का किस्सा था। अभी सारे टेररिस्ट अपने लॉन्च पैड से भाग चुके हैं और पाकिस्तानी सेना के कैंप में शरण लिए हुए हैं। इंटेलिजेंस सोर्सों का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से हालात दोनों ही देशों के बीच में बिगड़े हुए हैं, उस प्रकार से आर्टिलरी मूवमेंट LOC पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस प्रकार के हालात में आर्टिलरी मूवमेंट वहां पर हो जाना चाहिए, पर अभी भी इस तरह की चीजें नहीं दिख रही हैं। बात करते हैं US से खरीदी जाने वाली असॉल्ट राइफल की। तो राइफल फैक्ट्री ईसापुर के GM का कहना है कि उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली राइफल्स बनाई हुई हैं जो कि 7.62 इंटू 51 mm असॉल्ट राइफल है, जिनका निर्माण ईसापुर में किया जा रहा है और इनका दाम लगभग 80,000 रुपए के है, जो कि भारत द्वारा खरीदी जा रही है 6 और 716 के प्राइस 1 लाख से कुछ 20,000 कम है। उनका कहना था कि भारत में जब इस प्रकार की राइफल बनाई जा रही है तो उसको अमेरिका से क्यों खरीदा जा रहा है। उनका कहना था कि हमने R&D की और इस प्रकार के प्रोडक्ट को तैयार किया है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। कुछ 120 इस प्रकार के पीस बनाए गए हैं जिनसे 2400 राउंड फायरिंग की गई और इस दौरान 2 या 3 बार ही वो रुकी, जो कि पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर है। उनका कहना था कि अमेरिकन राइफल की तुलना में हमारी राइफल का जो वजन है वो 3.8 kg का है, जो कि 600 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है
सो इन राइफल को क्यों नहीं देखा गया इंडियन आर्मी के द्वारा और क्यों अमेरिकन राइफल को खरीदा गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोरबा में जो नई गन बनाई जाएगी जो कि AK-203 होने वाली है, उसी के मुकाबले हमारे पास घटक 7.62 × 39 mm की असॉल्ट राइफल ऑलरेडी डेवलप्ड है। तब रशियन राइफल का क्यों निर्माण किया जा रहा है कोरबा में, इस चीज का भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।